नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो जो प्रतिस्थापन विधि का जो तीनों स्टेप है उनको हम फॉलो करेंगे और इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को में से किसी एक समीकरण को दूसरे के रूप में करके हम उसका मान निकालते हैं। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से निकालेंगे मान। तो समीकरण 1 जैसा कि दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो यहाँ से इस y को अगर हम इस साइड भेज दें, माइनस में दिया हुआ है, तो उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा। और इस 3 को जब इस साइड भेजेंगे बराबर के, तो ये माइनस में 3x के साथ आ जाएगा। तो इसको हम ठीक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि y बराबर 3x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में, जब इस समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हमारा जो समीकरण है 9x माइनस 3, और y की जगह ये पूरा मान हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 9। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 का 3x में गुणा करेंगे तो माइनस 3 इंटू 3x, फिर इस माइनस 3 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 3 गुणे माइनस 3 बराबर 9। तो ये हो जाएगा 9x, 3 में 3 का गुणा होके 9x हो जाएगा। और इस माइनस का गुणा जब इस माइनस से होगा तो ये प्लस, और 3 में 3 का गुणा होके 9 हो जाएगा। 9 बराबर 9। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 9x प्लस में है, 9x माइनस में है, तो पूरा कैंसिल होके 9 बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे चर ही गायब हो गया, मतलब कि x का जो मान है वही गायब हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो समीकरण है हमारा समपाती हैं, मतलब कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो दोनों कुछ इस तरीके से एक ही रेखा पर होके जाएगा। ठीक है। अब इसको जो अगर चेक करना चाहे तो इसका जो प्रतिबंध मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा अगर c1/c2 के। तो इन दोनों समीकरणों को हम समपाती रेखाएं कहेंगे, मतलब कि इसका ग्राफ एक पर ही हो जाएगा और इसका एक से अनेक मान होंगे। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि a1/a2 करेंगे तो a की जगह 3 है, और a2 की जगह 9 है, b1 की जगह -1 है, और b2 की जगह -3 है। इसी प्रकार c1 की जगह 3 है और c2 की जगह 9 है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 3, 1 और 3, ये माइनस कट हो जाएगा, मतलब सभी का मान एक बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक से अनेक हल है, क्योंकि ये जो रेखा बन रही है अगर इसको मिलाएंगे तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ, ये यहाँ, इसी तरीके से इसका अनंत हल होगा। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि दिए गए समीकरण का एक से अधिक या अनेक हल है। ठीक है। क्वेश्चन में अब लैंग्वेज दोनों का अर्थ सेम होता है, अधिक हल है। लेकिन हमें इस सवाल में मान निकालना है, तो इस सवाल में मान निकालने के लिए आप दोनों चरों में से किसी एक चर का मान स्वेच्छा से अपने अनुसार कुछ भी मान के दूसरे का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मानने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसलिए मान लेता हूँ कि माना कि जो x का मान है वो 2 है। तो x बराबर जब हम 2 मानेंगे तो 3 और समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस वाई बराबर 3। तो 3 में 2 का गुणा होकर 6 हो जाएगा, 6 माइनस वाई बराबर 3। अब इस माइनस वाई को इधर ही रहने दे रहे हैं, और 6 को जब उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो -6 प्लस 3। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई, और यहाँ घट के -3, माइनस से माइनस कट के वाई बराबर 3 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप x का कुछ और मान मानेंगे तो y का कुछ और मान आएगा, लेकिन जो मान आएगा वो दोनों मान सही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब कैसे लिखना है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो इसके लिए जैसा कि पहले आप इन दोनों समीकरणों को मानेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि का जो तीनों चरण है उसको हम अनुसरण करेंगे। समीकरण 1 में
y का मान हम x के पद में लिख लिए, 3x माइनस वाई बराबर 3 था, तो यहाँ से माइनस वाई को उस साइड भेजे तो प्लस में हो गया, y बराबर 3x माइनस 3 हो गया। अब उसके बाद इस y का जो मान हमें प्राप्त हुआ है, इस मान को हम समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में यहाँ y की जगह रखे 3x माइनस 3, तो 9x माइनस मल्टीप्लाई किए तो 9x प्लस 9 हो गया, लेकिन ये प्लस 9x माइनस 9x से कट गया, दोनों कट गया, तो यहाँ से 9 बराबर 9 हमको प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे चर ही गायब हो गया, चर ही मतलब ख़त्म हो गया, तो चर ख़त्म हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समपाती रेखा है, और समपाती रेखाओं का एक से अधिक हल होता है, मतलब कि अनेक हल होते हैं। अनेक हल है तो अगर इसका मान ज्ञात करना, तो इसलिए हमको एक चर को मानना पड़ेगा, इसलिए हमने x बराबर 2 माना, और इस x बराबर 2 का मान समीकरण 1 में रख के सॉल्व किए, तो y का मान हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा भी। अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।